हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज भारत में हम पढ़ने वाले हैं भारत में पुर्तगालियों का आगमन, यानी पुर्तगाली कब आए थे। तो हिस्ट्री की बात करते हैं, इतिहास की। तो हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो है आपका प्राचीन इतिहास, ये 2350 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक। मध्यकालीन इतिहास 700 ईसा पूर्व से 1707 ईसा पूर्व। आधुनिक इतिहास 1700 ईसा पूर्व 1707 ईसा पूर्व से 1947 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं भारत की खोज की। देखो, भारत की खोज 20 मई 1498 वास्को डी गामा ने की थी, लेकिन कुछ बुकों में 17 मई दे रखा है। 17 मई 1498। तो अब NCERT के हिसाब से देखा जाए तो 17 मई, और विकीपीडिया पे आपका ये इतना दे रखा है। ठीक है, आगे बात करते हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन भारत में। तो यूरोपीय कंपनी कब कौन कौन सी आई। तो देखो, पहले यूरोपीय कंपनी आई, यूरोपीय कंपनी। तो यूरोपीय कंपनी भारत में आगमन, तो पहले आए थे पुर्तगाली, फिर आए थे डच, फिर अंग्रेज ब्रिटिश जो हमारे लंबे समय तक हमारे ऊपर राज शासन किया था, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी आए थे। अब देखो, इनका मेन कारण क्या था इन पुर्तगाली को भारत में आने का। इनका मेन कारण यह था कि देखो, नंबर 1 उद्देश्य मसाले का व्यापार करना। इनका मसाले का व्यापार करना था। दूसरा, धर्म परिवर्तन करना। ये इनके 2 मेन कारण थे। इनका कोई मतलब शासन करना नहीं था, शासन तो ये अंग्रेज़ों ने किया था। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब बात करते हो कैसे। अब ये वर्ल्ड का मैप है, हम वर्ल्ड का मैप ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड के मैप की हम बात करते हैं। तो ये आपको वर्ल्ड मैप दिख रहा है, हमारा इंडिया आपको दिख रहा है। ये हमारा इंडिया है, ये वाला, ये इंडिया है हमारा। अब देखो, ये लोग जो पुर्तगाल जो पहले व्यापार करते थे, तो ये पुर्तगाल, यहाँ पर पुर्तगाल है, यानी ये यूरोपियन है, बोल सकते हैं यूरोप एक महाद्वीप है। तो ये क्या करते थे, ये लोग इधर से पहले व्यापार करते थे, यहाँ से, यानी इधर से जाते थे। तो हुआ क्या, बीच में कुछ मुस्लिम देश थे, जैसे टर्की और तुम्हारा ईरान, इराक, ये लोग। तो ये क्या करते थे, तभी ये व्यापार करने के लिए इधर से आते थे, इधर से व्यापार करने के लिए आते थे। तो ये लोग बीच में जो मुस्लिम लोग थे, तो ये इन पर आक्रमण करके इनको लूटपाट करते थे। इसीलिए फिर इन्होंने यहाँ से व्यापार करना बंद कर दिया। तो इन्होंने फिर क्या किया, ये यहाँ से रास्ता साफ कर दिया, इनका बिल्कुल बंद हो गया। ये वाला रास्ता ब्लॉक हो चुका था, क्योंकि ये माल लेने आ रहे हैं, यहाँ से माल ले जा रहे हैं, ये लूटपाट हो रही रास्ते में हुआ। इसलिए क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम देशों का मतलब एक संघ बन चुका था, इसलिए ये लोग ऐसा करते थे। तो फिर इन्होंने क्या किया, पुर्तगाल के यूरोपवासी, तो इन्होंने सोचा कि यार पृथ्वी गोल है, कैसे भी जाओ, कहीं भी मतलब घूम फिर के तो अपने आप आए। अगर भारत नहीं मिलता है तो घूम फिर के अपने इधर ही आ जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, तो यहाँ से कोलंबस नाम का व्यक्ति निकला था पहले इधर। उसने क्या किया, वो समुद्र के रास्ते निकलेगा, तो वो पहुँच गया था उत्तरी अमेरिका। ये वाला उत्तरी अमेरिका है आपका, ये वाला आपको दिखाया उत्तरी अमेरिका, ये वाला जो रेड सा उत्तरी अमेरिका। तो इसलिए कहते हैं कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। तो फिर इसके बाद 17 मई 1498 को एक वास्को डी गामा नामक जहाज का वो निकला, जहाज लेके। तो इधर से ऐसे वो इतना चालू था कि वो मतलब समुद्र में जाके वो इसके किनारे 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 इस तरह से चलता हुआ यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आके उसे कुछ गुजराती व्यापारी मिले इस जगह। तो उसने क्या किया, उनको पूछा कि इंडिया का रास्ता, उन्होंने बता दिया। तो वो इंडिया केरल पहुँच गया 1498 ईस्वी को यहाँ पे केरल में। तो यहाँ पे केरल में क्या हुआ, जामुरीन नामक राजा थे, उनका शासन था। तो वास्को डी गामा भारत पहुँचते हैं, तो उनका स्वागत होता है। स्वागत होने के बाद यहाँ पे आते हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, अपने जब वास्को डी गामा वापस लौट के जाते हैं, वास्को डी गामा जब वापस जा रहे हैं, तो ये क्या करते हैं,
अपने साथ कुछ मसाले लेके जाते हैं, मसाले लेके जाते हैं जो अब यहाँ से मसाले लेके जा रहे हैं ये वाले, वो यूरोप में जो मसाले ये बेचेंगे वो 60% अधिक मुनाफा पर बिकता है। तो यार एक बात बताओ, 60% मुनाफा मिल रहा है किसी चीज़ में तो हर कोई करना चाहेगा इस काम को, तो ठीक है ना। तो अब ये ऐसे इनका व्यापार यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब क्या हुआ, आगे की बात करें हम आगे। अब देखो आगे क्या हुआ, इनके 3 रास्ते थे पहले भारत आने के। पहला रास्ता था मध्य एशिया समुद्री एशिया एरिया था। दूसरा था अरब सागर से होकर और तीसरा था मिस्र होकर। अब ये रास्ते इसीलिए ब्लॉक हो गए थे क्योंकि रास्ते जो मुसलमान लोग होते हैं इन पर आक्रमण करते थे, इसीलिए वास्को ड गामा ने जो खोज की थी उस रास्ते की, उसी से फिर उन्होंने अपना व्यापार स्टार्ट कर दिया। अब देखो जैसे टर्की ईरान सऊदी अरब वाले क्षेत्रों में क्या होता है, 570 ईसा पूर्व हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ और 610 ईसा पूर्व में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ज्ञान की प्राप्ति हुई तो आगे 622 ईसा पूर्व में मोहम्मद साहब एक हीरा नामक गुफा में गए। तो गुफा में गए तो क्या हुआ, गुफाओं से बाहर जब निकल के आते तो उनके हाथ में एक बुक थी जिसका नाम था कुरान, ठीक है। और हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म, हज़रत मोहम्मद साहब जहाँ जन्म हुआ था वहाँ के लोग गरीब थे, क्योंकि जहाँ पे हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था वहाँ के लोग गरीब थे। तो हज़रत मोहम्मद साहब का वो गरीब थे तो लोग गरीबी, क्योंकि उन देशों में रेगिस्तान था, कि उन देशों में रेगिस्तान, इसी वजह से खेती होती नहीं थी, फसल होती नहीं थी, इसी वजह से वो रेगिस्तान था, ठीक है। अब क्या होता है, इन्हें कुरान को बेस बनाकर एक धर्म की स्थापना कर दी जिन्होंने इस्लाम धर्म कहते हैं। मोहम्मद साहब ने लोगों के इस्लाम धर्म अपनाना चालू कर दिया। अब क्या हो, और उन लोगों ने मोहम्मद साहब ने एक भाईचारा पैदा कर दिया मुसलमान लोगों में। मोहम्मद साहब ने क्या किया, भाईचारा पैदा कर दिया मुसलमानों में, भाई और यह धर्म बहुत तीव्र गति पकड़ गया। अब मोहम्मद साहब ने लोगों से कहा कि तुम इस धर्म को आगे फैलाओ, तुम्हारे अब प्रचार करना ही अब तुम्हारा यार धीमे धीमे। मोहम्मद साहब ने कहा इस धर्म को तुम आगे फैलाओ और तो इस धर्म का प्रचार करो, ठीक है दोस्तों। आगे क्या होता है, ये प्रचार करना धीरे धीरे बहुत समूह प्रचार किया, धीरे धीरे बहुत समूह बन गए। तो और यूरोप जो भारत से व्यापार करते थे उनको लूटना चालू कर दिया। और चूलिया, देखो ये वाला देखो इधर देखो, चूलिया चट्टारिया मुसलमान, इन एक मुसलमानों पर जाति होती है, ये लोग ज़्यादा लूटते थे। चूलिया चट्टारिया ज़्यादा लूटपाट करते थे। यूरोप के लोगों ने वह रास्ते छोड़ दिया। कौन सा रास्ता, जो मैंने अभी आपको बताया था, वर्ल्ड का ये हमारा इंडिया है, इधर से ये यूरोप है, ऐसे इस तरह से आते थे, उन्होंने रास्ते छोड़ दिया ब्लॉक कर, क्योंकि जब लूटपाट हो रही है तो फिर क्या फ़ायदा होगा। वो इधर से आते थे, इधर से अरब सागर में हो गए, ठीक है दोस्तों। अब क्या, एक नोट देखो, ये नोट है, इसका पॉइंट भारत में पहला व्यक्ति 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम उसकी जगह से ही आया था। यानी भारत में जब मुस्लिम आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम का 712 ईस्वी में बोले तो ये कहाँ से आता है, उन्हीं देशों से आया था, वो मुसलमान था, उन्हीं देशों में से आया था। दूसरी की बात करें, दूसरे पॉइंट की, भारत में मोहम्मद गजनबी आया था, वो भी उन्हीं देशों से था। और अगला पॉइंट तीसरा, भारत में मोहम्मद गौरी भी उसी जगह से आया था। क्या इनका उद्देश्य हम भारत में आके लूटपाट करना ही था, तो ये लोग यहाँ के वहीं के लोग थे, लूटपाट करते थे, ठीक है दोस्तों। इन सभी का उद्देश्य लूटपाट करना और धर्म का प्रचार करना था। इनका सभी का क्या था, लूटपाट करना और धर्म का प्रचार करना था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। हम आगे बात करें यूरोप, यूरोप की बात करें। यूरोप में 9 से 8 महीने ठंड पड़ती है, तो यह कौन सा भोजन करते थे जिनसे ठंड कम लगे। तो इसके आंसर की बात करें हम दोस्तों, तो ये देखो, ये क्या करते थे, ये लोग देखो, ये लोग
मांस के टेस्टी बनाने के लिए जब मांस बनाते थे, मांस को टेस्टी बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है काली मिर्च। और वो यूरोप पास काली मिर्च कहाँ से, इंडिया से। तो काली मिर्च तो यूरोप में तो होती नहीं है, इंडिया से लेने के लिए आते थे। तो उनका जो पुर्तगालिन थे, उनका मेन उद्देश्य हमारे भारत में मसालों का व्यापार करना था, और उनका मतलब ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बड़ा हो रहा है, तो इसलिए मैं इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगली नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से आगे हम शुरू कर दें। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करना।